वेलकम एवरीबॉडी, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट को देखा था, जिसके अंदर हमने बेसिक देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, रूल्स देखे थे कि कहाँ पे किस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, सर किस तरीके से हम वोकेबलरी को अच्छी तरीके से लर्न करें या किसी टॉपिक को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो आपको अगर सक्सेस पाना चाहते हो और किस तरीके से हम अपने ड्रीम को अचीव करें, तो देखो मैं उन लोगों के लिए और हम सभी के लिए और आप सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो सफलता होता है, जो सक्सेस होती है, उसका कोई भी दूसरा रहस्य नहीं होता है। ये कैसे मिलती है? ये तो पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई अपनी ड्रीम है आपका और आप उस ड्रीम के लिए फाइट कर रहे हैं, डे और नाइट उसके लिए मेहनत करें, तो आप अपनी पूरी तैयारी करें, कड़ी मेहनत करें, दिन रात एक करें, उसके बाद एक पंक्चुअलिटी को बना के रखें, तभी आप उस अपनी ड्रीम सक्सेस को पा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी सपोर्ट अच्छी मिल रही है यूट्यूब के ऊपर। आप जब भी किसी वीडियो को देखते हैं, डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करके अपने रीजन को मेंशन कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, ब्राइट आविष्कार के ऊपर, जहां पे आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या फिर मॉडर्न या स्पेक्ट्रम या मिडिवल हिस्ट्री के आपको लेक्चर्स मिलने वाली हैं। क्योंकि यहां पे सिर्फ हमारा इंग्लिश सीखना मकसद नहीं है, हमारा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आपकी डिमांड पे अब इंग्लिश की वीडियोस बनेंगी। उसके साथ साथ जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री की वीडियोस आएंगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग के अंदर बेनिफिट होगा। तो विदाउट डिले आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आर्टिकल ए एंड द होता है, ये सभी आर्टिकल्स होते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किस तरीके से होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर हम नाउन का यूज़ करें तो डेफिनेटली वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि नो नाउन मीन्स अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर हम आर्टिकल भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मनीषा इज गर्ल, तो यहाँ पे देखो मनीषा एक लड़की है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर नाउन है, गर्ल है, लेकिन इसके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। तो मनीषा इज ए गर्ल आएगा, तभी जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स, अगर सपोज करो बात करो कि किसी सेंटेंस के अंदर नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, क्या उस टाइम हम किसी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या यस और नो? जी हाँ डियर फ्रेंड्स, देखो एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, बट उस सेंटेंस के अंदर अगर आपको आर्टिकल यूज करना है तो उसके अंदर नाउन जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप आर्टिकल का यूज करेंगे। और वो नाउन जनरली सिंगुलर नाउन ही यूज होते हैं, कभी भी प्लूरल नाउन का यूज हम आर्टिकल के साथ नहीं करते। वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। देखो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव भी कभी यूज नहीं होता। देखो एग्जांपल यहां पे सूरज इज ए क्लेवर, देखो यहाँ पे सूरज इज ए क्लेवर, ए यहाँ पे आर्टिकल है, क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। सूरज इज ए क्लेवर, तो ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस है। आप ऐसे भी बोल सकते थे सूरज इज ए क्लेवर बॉय, तो तब जहाँ के ये बॉय जो था एक नाउन को बताता, एक कॉमन नाउन को बताता, तब जाके आप किसका यूज करते, तब जाके आप आर्टिकल ए का यूज इसके अंदर एक्यूरेट माना जाता, सही माना जाता। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो सूरज इज क्लेवर, तो यहाँ पे इसके साथ ए का यूज नहीं करना है आपको, यानी सूरज एक क्लेवर है, चालाक है, तो यहां पे सूरज की आप विशेषता बता रहे हो। अगर इसके अंदर आपको आर्टिकल यूज करना है तो इसके साथ एडजेक्टिव भी यूज करना, तो आप ऐसे कहेंगे सूरज इज ए क्लेवर बॉय। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं, देखो मैंने अभी पहले ही वाले सेंटेंस के अंदर ये कहा कि एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या कोई दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर नाउन होना जरूरी है। एग्जाम्पल आपके पास है, श्रिया इज ए वेरी गुड गर्ल। श्रिया क्या है? एक अच्छी लड़की। यहाँ पे वेरी, वेरी क्या, यहाँ पे एक एडवर्ब है, और आपको मैं बता दूं ऑलमोस्ट 80 से 90% जो एडवर्ब्स होते हैं वो वाई लगाने से ही बनते हैं। जैसे आई वर्क ऑनेस्टली फॉर द चिल्ड्रन, आई वर्क ऑनेस्टली फॉर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। डिफरेंट। उसके बाद बात करते हैं अब स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन, जो जिनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, उनका स्पेसिफिक यूज किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर किया जाता है ये बता रहा हूं। देखो कल की वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल ए का यूज हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसकी साउंड कैसी आती है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आती है हमारे थ्रोट से, हमारे कंठ से, उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे ए बॉय आ गया, ए कैट आ गया, ए मैन आ गया, ए पेन आ गया, इसके साथ आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगर आप आर्टिकल एन का यूज करें,
अगर आप आर्टिकल एन का यूज करें तो देखो मैं यहां पे एक बात आपको बता देता हूं कि आर्टिकल एन जो यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है और हर एक आर्टिकल नाउन से पहले ही यूज होते हैं इसके लिए। और इसके साथ दूसरी बात ये थी, कल भी मैंने बताया था, और वो एक वॉवल साउंड को निकाले उसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एन इंक पार्ट, एन एप्पल, एन एंट, एन अम्ब्रेला, इस तरीके से इनके साथ आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। देखो मैं दूसरी एक बात आपको बता दूं, जो नाउन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। जैसे ए बॉय आ गया, एक गर्ल आ गया, इसके साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नॉन आर्टिकल जो होते हैं वो उनके साथ हम यूज नहीं करते आर्टिकल का। जैसे कैसे नॉन आर्टिकल, जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, बताने वाला कि अभी मैं बता देता हूं, आर्टिकल ए और एन नॉट यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड आल्सो नॉट विद अनकाउंटेबल नाउन्स और मटेरियल नाउन के साथ। यानी कोई भी मटेरियल आ गया, गोल्ड आ गया, उसके बाद आयरन आ गया, स्टील आ गया, यानी कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, सिल्वर आ गया, उसके साथ हम आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करते। ना तो किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते, ना प्रॉपर नाउन के साथ करते, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनका यूज नहीं करते। एग्जांपल्स आपके सामने लिखी है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं आर्टिकल की, ए एंड की बात करते हैं और द की बात करते हैं। देखो इनका यूज हम प्रोफेशन, किसी के पेशे के साथ भी करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, इंस्पेक्टर हूं, आईएएस ऑफिसर हूं, या किसी भी चीज की कोई प्रोफेशन कोई भी उठा के ले आप, उनके साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज होता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहां पे सही तरीके से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इफ वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस यूज द, अगर वहां पे कोई सेंटेंस नाउन जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उससे पहले बिफोर दैट नाउन हमें यहां पे क्या यूज करना, द का यूज करना। जैसे सपोज करो मैं बोलता टीचर इज टीचिंग, यानी अध्यापक पढ़ा रहा है, तो इसके पे टीचर इज टीचिंग, वो टीचर भी हो, उसको मैम भी हो सकती है और सर भी हो सकते हैं, टीचर होते हैं, तो इनके पहले आप द का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर जब आपके पास यहां पे टीचर एज ए सब्जेक्ट है और जब भी कोई नाउन आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट हो, उससे पूर्व, उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर मैं कहता मैन इन ब्लू ड्रेस इज माय फ्रेंड, जो लड़का है वो ब्लू ड्रेस में है, वो क्या है, मेरा दोस्त है, तो यहां पे मैन क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, इसीलिए इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन यूज हो रहे हैं और वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज करेंगे। जैसे ही इज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ही यहां पे सब्जेक्ट आ गया तो टीचर यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहां पे टीचर से पहले क्या यूज करें, ए, ये यहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल को बता रहा है। शी इज एन इंजीनियर, वो लड़की क्या एक इंजीनियर है, इस तरीके से। उसके बाद ऐसे भी कह सकते हो वो लड़की नर्स है, शी इज ए नर्स, शी इज अ टीचर, शी इज अ डेंटिस्ट, इस तरीके से भी आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद लड़का ही इज ए मैनेजर, कारपेंटर, कोबलर, कोबलर का मतलब होता है मोची, जो जूते शूते बनाते हैं उनको कोबलर कहा जाता है। उसके बाद ये फ्रेंड्स अब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है कि किस टेक्निक से आप इन आर्टिकल को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखो जब भी किसी सेंटेंस के साथ हैव, सेंटेंस के अंदर हैव का यूज हो और उसके अंदर नाउन भी हो, तो आप हैव के बाद एन आर्टिकल या ए आर्टिकल यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे हैव ए ड्रिंक, हैव ए सीट, हम बोलते हैं ना बैठो, हैव ए सीट, हैव ए बाथ, हैव ए ब्रेकफास्ट, हैव एन एप्पल, तो इस तरीके से इन आर्टिकल्स का आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ आई हैव ए कार, आई हैव एन एप्पल, वी हैव एन एप्पल, इस तरीके शी हैज एन एप्पल, इस तरीके से आप किसी सेंटेंस के अंदर अगर उसके अंदर नाउन हो तो नाउन से पहले आप आर्टिकल ए एन यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, बात करते हैं अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर टेक हो, टेक के बाद कोई किस सेंटेंस के अंदर नाउन हो और नाउन से पहले कोई टेक यूज हो रहा, तो उससे नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, जिनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आई हैव टू टेक एन एक्सरसाइज, आई हैव टू टेक एन एक्सरसाइज, ही टेक्स ए रेस्ट, वो लड़का ही नीड्स ए रेस्ट, उसे एक रेस्ट की आवश्यकता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ही टेक्स ए रेस्ट, वो रेस्ट लेता है। वी पीपल वॉन्ट टू टेक रिस्क, हम लोग जो है हम क्या लेना चाहते हैं, खतरा मोल लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन है और नाउन से पहले यानी उस सेंटेंस के अंदर सच आ गया, व्हाट, हाउ, मैनी, रेदर, क्वाइट अगर यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे उसके बाद आप ए या एन का यूज करें, लेकिन नाउन होना जरूरी है। जैसे सच ए बॉय, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, व्हाट एन आइडिया,
व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, इस तरीके से हम बात करते हैं। व्हाट एन आईफोन या हाउ एन आईफोन स्टार्ट्स, जो आईफोन है वो कैसे ऑपरेट होता है या शुरू होता है, इस तरीके से भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और टेक्निक ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ टू हैवी ए पार्सल फॉर मी टू कैरी, यानी ये मेरे लिए बहुत भारी है इसको कैरी करने के लिए, लेने के लिए। देखो यहाँ पे हैवी के पहले क्या है, एडजेक्टिव हैवी आ गया, उससे पहले हमने टू का यूज़ किया और मैंने सेंटेंस के अंदर बताया इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे, आर्टिकल ए, पार्सल के पीछे मैंने यूज़ किया। उसके बाद राकेश इज नॉट सो बिग ए फूल एज यू थिंक, मैं जैसा आप समझते हो उतना बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है राकेश। तो इस तरीके से इन टेक्निक्स से आप यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लास्ट में इस वीडियो के एक नोट ये है कि व्हेन ए नाउन अपीयर्स फर्स्ट टाइम इन ए सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में पहली बार नाउन दिखे या यूज़ हो रहा तो आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड करते हैं। अगर वो नाउन दोबारा से उस सेंटेंस के अंदर रिपीट हो रहा है तो तब हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन ए और एन का यूज़ होता है। एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल है, आई होप इस एग्जाम्पल को आप सही तरीके से सॉल्व करें। एक बार पॉज करें, इस वीडियो को रोकें और सॉल्व करें। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो को एग्जाम्पल जो थी सॉल्व करने के लिए आपने इसके आंसर दिए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इनका यूज़ करें। जैसे यहाँ पे आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज एन एक्सपेंसिव कार। देखो ये एक्सपेंसिव कार यहाँ पे ई था और ई से पहले क्या आपको पता ही वॉवल वाली साउंड दे रहा था, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है डैश डैश गोल्ड इज कॉस्टली मैटर, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने आर्टिकल यूज़ नहीं किया क्योंकि पहले बात करी थी किसी भी मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। उसके बाद है डैश डैश पीपल आर एजिटेटिंग, यानी लोग आंदोलन कर रहे थे, तो पीपल यहाँ पे क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो मैंने ये भी बताया था आपको, और ये एक जर्नल स्टेटमेंट है और जर्नल स्टेटमेंट के साथ यानी फॉर जर्नलाइज सेंटेंस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, जर्नल स्टेटमेंट के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है देयर लिव्ड डैश डैश ए किंग इन ए फॉरेस्ट डैश डैश किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। इसके अंदर आप बताए देयर लिव्ड ए किंग आएगा, किंग क्यों आएगा, ए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था पीछे ये देखो आप, मैंने अभी आपको ये बताया कि किसी सेंटेंस में अगर नाउन पहली बार अपीयर होता है तो ए और एन, अगर दूसरी बार वही अपीयर हो तो उसके साथ द का यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पे आपके पास द का यूज़ हुआ, किंग पहले यूज़ किया, ए का यूज़ हुआ, और अगर बाद में यूज़ हुआ तो उसके साथ हमने द का यूज़ किया। और मैं और द कहाँ पे यूज करना, आई होप वो आपने कंसेप्ट सही तरीके से सीख लिया होगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल थी डैश डैश मिल्क इज वाइट, तो देखो यहाँ पे मिल्क इज वाइट, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसीलिए इसके साथ भी नो आर्टिकल। आई होप डियर फ्रेंड्स ये वाली वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो के अंदर हम द के यूज या द की यूज आर्टिकल के हिसाब से किस तरीके से कहाँ किए जाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जीरो आर्टिकल क्या होता है वो देखेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम ये वीडियो पहुंचा पाएं। थैंक यू वेरी मच।